तो इसमें जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वन साइड कॉमन है, वन, और यहाँ पर भी वन कॉमन है और यहाँ पर भी वन ही कॉमन है। तो इसमें हाँ ठीक है, चलिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वन जब कॉमन है तो वन के एडजेसेंट में आपका 3 और 6 है और 2 और 4 है। तो वन के अपोजिट में कभी 2 और 4 या 3 और 6 नहीं होंगे, तो वन के अपोजिट में क्या आएगा आपका 5। तो वन के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। इसके बाद जब हम यहाँ देखेंगे कि कोई और आपका पोजीशन गिवन नहीं है डाइस की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो यहाँ पर आपका 3 पड़ेगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2। तो 3 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब फर्दर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। तो यहाँ 6 के अपोजिट में या 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये कंक्लूजन हमें मिला जो कि हमने अभी तक की इंफॉर्मेशन पढ़ी है वहां से। अब इसका यूज करके हमें ये पता करना है कि कौन सा डाइस इसको रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो 1, 3 और 5। तो यहाँ पर 1, 3 और 5, 1 और 5 क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कभी भी वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एडजेसेंट दिखाया गया है। सेकंड नंबर पर आपका 2, 3 और 4। तो 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कभी भी आपका वो एडजेसेंट में आपका एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर पर 3, 5 और 6। तो यहाँ पर आपका 3 गिवन है, ये 5 और ये 6। ये कोई भी आपका कोई भी पेयर नंबर्स का ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले में 2, 4 और 6। तो 4 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कभी भी आपका बगल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको ये देखना है कि कौन किसके बगल में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो अपोजिट आपका होगा वो कभी बगल में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जो आपका अपोजिट में नहीं होगा वो आपका बगल में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपके अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में आपको साइड्स दी गई हैं। तो यहाँ ABC और ये CDF। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन साइड आपको क्या मिलेगी, C मिल जाएगी। अब C के रेस्पेक्ट में C के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा, क्योंकि A, B और D और F ऑलरेडी आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कौन सा है आपका E। तो C के ऑपोजिट में क्या आ गया, E आ गया। इसके बाद जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा A और यहाँ पर क्या आएगा आपका D। तो A के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका D आ जाएगा। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर आपका B आ रहा है और यहाँ पर F। तो यहाँ F के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये हमें कंक्लूजन मिला इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो C के अपोजिट E आ गया, A के अपोजिट D आ गया और F के अपोजिट क्या आ गया, B आ गया। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या गिवन है, C, D और E। तो यहाँ पर देखो क्या अपोजिट में है, तो C और E एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो कभी भी आपका ये बगल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में A, D और E, A और D एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो बगल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर B, D और F में F और B एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये भी कभी बगल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में A, B और E गिवन है। तो यहाँ पर A, यहाँ पर ये A है, ये आपका B है और ये E है, तो ये आपका क्या है, एडजेसेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो ये तो थे आपका सेकेंड क्वेश्चन की बात। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 साइड्स कॉमन मिलेंगी, 2 और 3। यहाँ पर भी 2 और 3। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो यहाँ से मिलती है ये हमें मिलेगी कि 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका 5 आएगा। ये इंफॉर्मेशन 100% ट्रू है। 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा 5। इसके बाद बच के आ गए आपके 2 और 3 बच गए, और 2 और 3 के ऑपोजिट में या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ये इतनी हमने इंफॉर्मेशन पहले हमने सीखी थी फाइंड आउट करना। इसके बाद जब हम फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, जरा इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपका आइदर और वाली कंडीशन बन रही है आपका सेकंड केस में। जैसे 4, 5 और 6, तो 4 और 5 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं, तो क्या ये एक दूसरे के बगल में होंगे, नहीं। तो ये आपका ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा 100%, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन में 1, 2 और 3 गिवन है, इसको ध्यान सुनना। 1 यहां पर है, 2 और 3 यहां पर है, तो 2 और 3 में किसी एक के ऑपोजिट में तो 1 जरूर होगा, या तो वो 2 के हो सकता है या तो वो 3 के हो सकता है। तो यहां पर 2, 3, 1 अगर ये तीनों अगर एडजेसेंट हो जाएंगे तो कभी भी आपका ये कंडीशन क्या फुलफिल होगी, नहीं। तो यहां पर सेकंड वाला आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 और 3 किसी एक के ऑपोजिट में तो जरूर होगा।
थर्ड ऑप्शन में आपका 1 2 6, तो यहां पर 1 2 6, तो 1 और 6 में किसी एक के ऑपोजिट में तो 2 आपका जरूर होगा, तो यहां पर ये सी वाला ऑप्शन है आपका, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाले पर जाएंगे, 3 4 और 6, तो यहां पर 3 यहां पर है, 4 यहां पर है और 6 यहां पर है। अगर फोर्थ वाले ऑप्शन में देखते हैं तो 4 आपका अलग है, ये आपका एडजेसेंट साइड पे हो सकता है किसके, 3 के। अब 3 के अगर ऑपोजिट में 6 ना हो तो 3 के ऑपोजिट में अगर 1 हो जाए तो ये तीनों साइड क्या होंगी, एक दूसरे के एडजेसेंट में आपका एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी है एक सही होने की, कौन सा, डी ऑप्शन के। 100% पॉसिबल आपका नहीं कि 100% आपका सही होगा, अगर मान लो 3 के ऑपोजिट में 6 हो जाएगा तो कभी आपका ये सही नहीं होगा, लेकिन एक चांस है कि 3 के ऑपोजिट में 1 हो जाए और 2 के ऑपोजिट में क्या हो जाए, 6। उस केस में क्या होगा आपका, ये डी ऑप्शन आपका क्या होगा, मोस्ट करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन। ये सभी के समझ में आ रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसमें आपका 2 पोजिशंस के रेस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके हम आगे चलते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। एक बार आपने जो भी आंसर लगाए हैं उनको चेक कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किसी एक डाइस की 3 पोजीशंस आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि 6 के ऑपोजिट में क्या होगा और 2 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन डाइस को अगर हम ए बी सी अगर नाम दे देते हैं तो पहले कंपेयर करना पड़ेगा किसको, ए और बी को। अगर ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ भी साइड कॉमन मिल रही है, नहीं। तो ए और बी से कंपेयर करके हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो ए और बी से कंक्लूजन नहीं मिला तो हम आगे फर्दर बी और सी को हम कंपेयर कर सकते हैं। बी और सी को जब कंपेयर करेंगे तो आपका क्या कॉमन आएगा, 4 और 5। तो यहाँ पर भी 4 और 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 4 और 5 कॉमन है। 4 और 5 जब कॉमन आया तो आपका 3 के ऑपोजिट में क्या आ गया, 6। तो पहली इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिल गई किसको, बी और सी को कंपेयर करके। आगे जब ए और सी को कंपेयर करते हैं तो ए और सी में आपका कॉमन क्या है, आपका 3, और 3 के ऑपोजिट में आप पहले ही पता कर चुके हैं कि 6 है। तो यहां पर ए और सी को कंपेयर जब करेंगे आप तो उससे आपको सेम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 3 के ऑपोजिट में 6 होगा। लेकिन आगे कोई चौथा डाइस आपको गिवन नहीं है जिससे वो आप फर्दर कंपेयर कर सकें। तो यहां पर हम क्या करेंगे फिर, जो भी आपका वन साइड कॉमन है, जैसे आपका यहां पर 3 कॉमन था ए और सी में, इसके बाद हम क्लॉकवाइज चलकर ये फाइंड कर सकते हैं किसके अपोजिट में आपका कौन सा नंबर होगा। तो यहां अगर इसके 3 के क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका क्या आएगा, 1, और यहां पर क्लॉकवाइज चलने पर क्या आएगा, 5। तो 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका 5। इसी तरह से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2, और यहां पर आपका क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4। तो 2 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 4। तो क्वेश्चन में फाइंड करना था 6 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाले में 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा आपका, 4। तो यहां पर आपका 4 सही हो जाएगा। ये कंपैरिजन हमने कब किया, जब हमारे पास अब और कोई आपका तरीका नहीं बचा था फाइंड आउट करने का। तो हमें ये पता था कि अगर वन साइड कॉमन आती है तो फिर क्लॉकवाइज चलकर हम ये बड़े आराम से मेजर कर लेंगे कि किसके ऑपोजिट क्या होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 का अपोजिट आपका 3 है और 2 के ऑपोजिट 4 है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर अब ना तो अल्फाबेट गिवन है ना नंबर्स, यहां पर आपके कुछ सिंबल्स गिवन है। सिंबल्स के रेस्पेक्ट में जब आप कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं ए और बी को, ए और बी को कंपेयर करके हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ए और बी को जब कंपेयर करेंगे क्या कुछ साइड कॉमन है क्या, इसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो हमने आगे फिर कंपैरिजन को आपका कंटिन्यू किया और बी और सी को फिर कंपेयर कर लिया हमने। बी और सी को जब कंपेयर किया तो यहाँ पर एक तो परसेंटेज कॉमन है और ये कॉपीराइट का सिंबल कॉमन है। तो यहाँ जो आपका स्टार आएगा, स्टार के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, स्टार के ऑपोजिट में आएगा आपका हैशटैग, ये ठीक है। तो स्टार के ऑपोजिट क्या आएगा, हैश आ जाएगा। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे किसको, सी और ए को, ठीक है। तो यहां पर ए और सी को जब कंपेयर करते हैं तो यहां पर कॉमन आपको क्या मिलेगा, एक तो आपका हैश कॉमन मिलेगा, दूसरा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां पर हैश के ऑपोजिट हम पहले ही पता कर चुके हैं आपका कि स्टार है। जो कंडीशन यहां पर बन रही थी वही सेम टू सेम यहां पर भी बन रही है। तो यहां इन ए और सी को जब कंपेयर किया था तो हमारा इसमें कॉमन क्या था, आपका ये हैश कॉमन था। तो हमें क्या करना है, फर्दर इसके क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो आपका क्या आएगा, एट द रेट, और यहां पर क्या आएगा आपका कॉपीराइट। तो एट द रेट के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। इस तरीके से आगे चलेंगे तो यहां पर आपका ये डॉलर है, डॉलर के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज। तो यहां डॉलर के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, परसेंटेज। तो यही हमें फाइंड करना था। स्टार के ऑपोजिट में आपका हैशटैग हो जाएगा और परसेंटेज के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका डॉलर। इस तरीके से ये आंसर है।
ये सेकंड क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया? कितने लोगों का सही था ये सेकंड वाला क्वेश्चन? बाकी लोगों को क्लियर है सेकंड? आगे इसके थर्ड वाले पर चलते हैं। तो थर्ड वाले में ए बी सी डी आपके 4 डाइस, एक डाइस की 4 पोजीशंस गिवन हैं। अब इनमें कंपेयर करके बताना है कि सी के ऑपोजिट में क्या आएगा और ई के ऑपोजिट में क्या आएगा। जब इन दोनों डाइस को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किसको, ए और बी को। ए और बी के में जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, ए और सी। ए और बी को जब कंपेयर किया तो कॉमन क्या मिला, ए और सी। तो यहां पर बी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन यहां पर हमें पता लगी। इसके बाद ए और बी के बाद हमने कंपेयर किया किसको, बी और सी को। बी और सी को जब आपने कंपेयर किया तो यहां पर कॉमन क्या था, सी और ई। तो ए के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ए के ऑपोजिट में क्या आएगा, डी। ये कब, जब हमने बी और सी को कंपेयर किया। अब आगे कंपैरिजन की जरूरत नहीं क्योंकि 2 पेयर आपको पता लग चुके हैं। तो रिमेनिंग आपका जो पेयर है वो क्या है आपका, ए बी आपका सी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहां पर सी के ऑपोजिट में बताना था, क्या आएगा आंसर, एफ। ई के ऑपोजिट में क्या आएगा यहां पर, बी। तो आंसर इसका आ जाएगा आपका पहले का एफ, दूसरे का बी। ये सभी को क्लियर है? ठीक है। इसमें हमने कंपेयर करके 2 पेयर पता कर लिए। तो तीसरे वाला जो आपका रिमेनिंग पेयर है वो आपका ऑब्वियसली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो उसके बेसिस पे हमने इसका आंसर कर दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कलर्स गिवन है और कलर्स के रेस्पेक्ट में आपको ये पहचानना है कि किसके ऑपोजिट में क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट ए और बी को कंपेयर करते हैं। ए और बी को, ए और बी को जब कंपेयर किया तो कुछ कॉमन मिला क्या, एक तो ऑरेंज कॉमन है और एक ब्लू कॉमन है। तो यहां पर येलो के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, वॉलेट। तो यहां पर येलो के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, वॉलेट। ठीक है। तो यहां पहला क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया कि येलो के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका, वॉलेट। अब आगे जब कंपेयर करेंगे बी और सी को, तो बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, बी और सी में एक तो आपका ब्लू कॉमन है और दूसरा आपका कुछ कॉमन है क्या, हाँ। तो नहीं, बी और सी को पहले कंपेयर करते ना स्टेप बाय स्टेप। तो बी और सी को जब कंपेयर करोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका, ब्लू। अब ब्लू के बगल में वॉलेट ऑरेंज है और यहाँ पर आपका रेड और येलो है। तो कौन सा कलर बचता है आपका, पिंक बचता है। तो यहाँ ब्लू के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। ब्लू के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, पिंक, पिंक। ठीक है। आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कंपेयर करके भी आपको फाइंड आउट कर सकते हो कि रिमेनिंग जो आपका कलर कौन सा है, ऑरेंज। ऑरेंज के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, रेड। तो ये आपका रिमेनिंग कलर है कि ऑरेंज के ऑपोजिट में आपका रेड हो गया। तो इन सारे आपका ए बी सी डी को जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर येलो के ऑपोजिट में वॉयलेट पता लगा और ब्लू के ऑपोजिट में क्या आ गया यहाँ पर, पिंक। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पिंक। तो ये सभी की समझ में आ गए। तो क्लोज डाइस के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों तरीके से जब भी आप क्वेश्चन क्लोज डाइस के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो आप डाइस की पोजीशंस को कंपेयर करेंगे और वहां पर ये देखेंगे कि 1 साइड कॉमन है या 2 साइड कॉमन है और उसके रेस्पेक्ट में फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो आगे इसके जब हम इसमें ओपन डाइस की तरफ चलेंगे तो ओपन डाइस की क्या क्या कंडीशंस हैं उनको और देख लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे ओपन डाइस की तरफ चलते हैं। क्लोज डाइस के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ओपन डाइस। तो यहाँ पर डाइस के जो दूसरे टाइप हैं उनमें हम लोग आते हैं ओपन डाइस की तरफ। ओपन डाइस, जैसा यहाँ पर नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो डाइस होंगे वो ओपन फॉर्म में गिवन होंगे। जब भी हम किसी डाइस की बात करते हैं तो डाइस जो होंगे आपके जब ओपन करे जाएंगे तो उसकी टोटल कितने सरफेस आपको विजिबल होंगे, 6 सरफेस। अब डाइस होते हैं वो इस तरह से कुछ ओपन किए जाते हैं कि उनकी जो आउटर साइड होंगी जिन पर आपका कोई ना कोई शेप या नंबर या फिर आपका अल्फाबेट आपका प्रिंट होगा वो आपको सामने से विजिबल होगा। तो जब भी हम ओपन डाइस की बात करते हैं तो इसकी कौन कौन से पॉसिबल केस हैं, कब डाइस आपका ओपन डाइस पॉसिबल होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ओपन डाइस की कुछ शेप्स ले लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट हमने शेप ली इस तरीके से, एक डाइस गिवन है इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका 5 और ये 6। नंबरिंग कर लेते हैं इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर 6। ठीक है। अब यहाँ पर इस डाइस को जब हम देखेंगे तो हमें ये पता करना है कि सबसे पहले कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है। पॉसिबल कब होगा, जब डाइस को हम वापस अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्लोज डाइस की शेप मिलनी चाहिए, तो वो डाइस क्या होगा आपका पॉसिबल हो जाएगा।
इस डाइस को हम किसी भी एक पॉइंट से पकड़कर इसको जब हम उठाते हैं तो यहाँ पर इसको अगर मान लो हमने 1 से इसको पिक किया और जब इसको हमने ऊपर की तरफ उठाया तो ये साइड आपका इस तरह से फोल्ड होगी और ऐसे ही ये साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगी। जैसे आपका शू बॉक्स वगैरह नहीं होते आपके, जब उसको ओपन कर देते हैं वापस आप उसको किसी कॉर्नर से उठाओगे तो उसकी साइड्स फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब 1 से इसको पिक करेंगे तो 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 से इसको पिक किया तो 5 के ऑपोजिट 6 आया और 2 आपका कुछ इस तरीके से आएगा, 2 कुछ इस तरीके से आएगा और जो 3 है वो इसके जस्ट बगल में है, वो कहां पर आ जाएगा सबसे बॉटम पर। ठीक है, तो यहां पर जो आपका 1 है उसके ऑपोजिट में आपका 3 हो जाएगा, 4 होगा वो आपका 2 के ऑपोजिट में आ जाएगा। तो सारी 6 साइड कवर हो जाएंगी हमारी। तो यहां जब हम कंक्लूजन पर आएंगे तो यहां 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा, जब हमने इसको अनफोल्ड किया तो 1 के ऑपोजिट में क्या आ गया 3 आ गया और यहां पर 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया 4, 2 के ऑपोजिट में आपका 4 आ गया। ये बात सभी के समझ में आ रही है। आगे इसके हम सेकंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर मान लो डाइस इस तरह से मान लो गिवन है कभी, क्या ये डाइस पॉसिबल होगा? चलिए इसको भी जान लेते हैं। जैसे यहां पर आपका नंबर्स गिवन है 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब इस डाइस को जब हम किसी भी साइड से जब हम पिक करेंगे, जैसे हमने इसको मान लो 2 से पिक कर लिया, 2 से जब पिक किया तो 1 आपका इस तरह से आ गया और जो 5 है वो आपका इस तरह से चला गया। अब ये तीनों में कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, लेकिन जो 3 आएगा वो 1 के अपोजिट इस तरह से जाएगा। तो यहां पर 1 के अपोजिट में क्या आ गया 3, पहले हमें इंफॉर्मेशन ये मिल गई। 3 जब 1 के अपोजिट में चला गया तो 4 जो है वो बेस में आपका इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये इसके जस्ट बगल में, तो बेस में आपका इस तरह से फोल्ड होगा। तो यहां पर 2 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? ये इमेजिन हो रहा है। तो यहां पर 2 के ऑपोजिट में आपका क्या आएगा 4, और जब 4 जब बॉटम पे आ गया तो 6 जो उसके बगल में है वो कुछ इस तरीके से आपका फोल्ड होगा कि वो 5 के ऑपोजिट में आ जाएगा। तो यहां पर 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 6 और डाइस आपका क्या हो जाएगा पूरा फोल्ड हो जाएगा, क्लोज डाइस बन जाएगा। तो यहां पर हमें जो कंक्लूजन मिला वो क्या मिला, 1 के ऑपोजिट में आपका 3 आना चाहिए और 2 के ऑपोजिट में आपका 4 आ जाएगा फोल्ड करने पर, और 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये सभी को समझ में आ गया। अब जो अभी आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डाइस कुछ इस फॉर्म में गिवन था, शायद आपको याद होगा, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और ये 6, इस तरह का ओपन डाइस गिवन था टेस्ट में। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने नंबर्स दिए 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ 6। ठीक है, किसी भी एक कॉर्नर से उठा लेते हैं इसको। अगर मान लो हमने इसको 2 से पिक किया तो 5 के ऑपोजिट में 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 ऐसे गया 6 ऐसे गया। 1 जो है आपका वो इस तरह से जाएगा और 3 उसके क्या आएगा अपोजिट में। तो 3 के जो अपोजिट में आएगा वो क्या आएगा 1, 3 के ऑपोजिट में 1 आएगा। ऐसे ही 2 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया 4। तो ये आपका डाइस आपका इस तरह से बन गया। अब इसके बाद जब हम अगले डाइस को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये पहचानना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। जैसे आपका एग्जांपल के लिए अब डाइस कुछ इस तरह से गिवन है 1 2 3 और 4, यहां पर आपका 5 और ये आपका गिवन है 6। तो 1 2 3 4, ये 5 गिवन है और ये 6 गिवन है। अब इस डाइस को अगर हम ध्यान से देखेंगे और ये पहचानना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना है इसमें। जैसे इसमें हम अगर देखें इस डाइस को किसी भी एक कॉर्नर से उठा लेते हैं। जैसे हमने इसको इस 1 वाले पॉइंट से उठाया, 1 वाले पॉइंट से उठाया तो 5 ऐसे फोल्ड हो जाएगा और 2 कहां पर फोल्ड होगा ऐसे, और 3 कहां आएगा आपका नीचे जस्ट। तो आपका 1 के ऑपोजिट में क्या आ गया 3, 1 के ऑपोजिट में क्या आ गया 3 आ गया। देखो 2 ऐसे गया और 3 नीचे चला गया। 4 जो है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया 4, 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया आपका 4 आ गया। लेकिन जब 4 आपका इस तरह से आएगा तो इसके लेफ्ट साइड में आपका 6 है वो 5 को ओवरलैप कर जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में आपका 6 है, 1 के भी लेफ्ट में 5 था, तो जो 5 और 6 ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे ओवरलैप कर जाएंगे, और डाइस हमारा कैसा रह जाएगा ओपन। एक साइड इसकी क्या रह जाएगी ओपन रह जाएगी। तो यहां पर जो आपका तीसरी कंडीशन है वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगी क्लोज डाइस की कंडीशन को। तो ये जो आपका डाइस है ये हमारा क्या है आपका पॉसिबल नहीं होगा। ये सभी के समझ में आ गया ये डाइस क्यों पॉसिबल नहीं है।
तो इन 4 एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि जब भी कोई ओपन डाइस गिवन होगा तो उसमें बीच में 4 साइड आपकी गिवन होंगी, एक साइड उसके लेफ्ट में है और अगर एक साइड उसके राइट में है तो वो क्या होगा, डाइस पॉसिबल होगा। लेकिन अगर दोनों साइड अगर राइट में पड़ जाती हैं या लेफ्ट में पड़ जाती हैं तो वो डाइस कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपका 4 कंडीशन हो गई। इसके अलावा आगे चलते हैं, ठीक है, ये लिख लिया था, ये नोट कर लिया था। आगे इसके और कौन से केस हैं आपका ओपन डाइस के जो कि फॉर्म हो जाते हैं, उस पर बात करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल के लिए यहां पर एक गिवन है 1, 2 और 3, आगे चलेंगे 4, 5 और 6 ऐसे, ठीक है। इसमें आपके नंबर्स गिवन है कुछ इस तरीके से 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब यहां पर इस तरह का अगर डाइस गिवन है तो हमें ये देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, पहले ये पता करना है, ठीक है। ध्यान से लो इसको पीछे। इस वाले डाइस को जब हम किसी भी एक पॉइंट से पिक करते हैं, जैसे हमने 4 से इसको पिक किया तो 4 से पिक किया तो 5 आपका ऐसे जाएगा और 6 कहां जाएगा, बॉटम पे। तो 4 के ऑपोजिट क्या जाएगा, 6। ये इमेजिन कर पा रहे हो, 4 के ऑपोजिट में क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहां तक चीजें क्लियर हुई। 4 को जब ऐसे पिक किया था तो 3 ऐसे जाएगा, और जब 3 ऐसे गया और इसके ऊपर की साइड में 2 था वो ऐसे जाएगा, और 1 कहां चला जाएगा, ऐसे। तो यहां पर 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका, 3। तो 1 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 3, और जो 2 है इसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 5। 2 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 5। तो ये भी डाइस हमारा पॉसिबल हो जाएगा। अब ये तो पोजीशन इसकी क्या है, हॉरिजॉन्टल। अगर मान लो डाइस कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, जैसे आपके वर्टिकल पोजीशन के अलावा हॉरिजॉन्टल अगर पोजीशन गिवन है आपको इस तरह से, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, वर्टिकल पोजीशन, ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर अगर आपके नंबर्स कुछ गिवन है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहां पर 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 3। 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका 3। ऐसे ही 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा 6। 4 के ऑपोजिट में आपका 6, और यहां 2 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 5। जो सेंट्रल में होगा वो आपका एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। 2 के ऑपोजिट में आपका 5 आ गया। ये समझ में आ गया सभी के। अब इसके अलावा कुछ डाइस ऐसे भी गिवन होंगे जिनमें आपको 5 साइड्स तो आपको कंप्लीट गिवन होंगी, 5 सरफेस आपकी कंप्लीटली होंगी, और 6 जो सरफेस होगी वो फ्रैक्शन से फॉर्म होगी। जैसे आपका मान लो इस तरह का डाइस गिवन है 1, 2 और 3, यहां पर 4 और यहां पर 5, और ये 6 साइड कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है आपका ट्राइंगल से मिलकर ऐसे, ठीक है। अब इनमें हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये आपका गिवन है A, ये B, ये C और ये D, इस तरह से। अब इस वाले डाइस को जब हम आपका फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर इसको हम 2 से पिक करेंगे, ठीक है। 2 से जब इसको हमने पिक किया तो आपका जो 4 है ये किसके अपोजिट आ जाएगा, 5 के, ठीक है। ऐसे ही 1 है ये किसके ऑपोजिट आ जाएगा, 3 के, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली कि 4 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 5, और 1 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये पहले 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। तीसरी जो रिमेनिंग साइड्स थी वो आपका किसके ऑपोजिट जाएगी, 2 के। वो किसके ऑपोजिट जाएगी, 2 के, यानी कि 2 के बॉटम में जो साइड फॉर्म होगी वो इन फ्रैक्शन को मिलाकर बनेगी। तो यहां पर जो 2 इस तरह से आपका गिवन है, इसके ऑपोजिट में आपका जो साइड रहेगी वो इस तरह से कुछ रहेगी। यहां पर ABCD क्लॉकवाइज है, ये ध्यान रखना है इसका। ये A, B, C और D इस तरह से आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लियर है ये? A जो है वो किसके एडजेसेंट होगा, 1 के। B जो है किसके एडजेसेंट होगा, 5 के। ऐसे ही C 3 के और D 4 के। तो ये कुछ आपके पॉसिबल डाइस थे जो ओपन डाइस की फॉर्म में आपको गिवन होंगे, और इनके रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर समझ में नहीं आया है या फिर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको ये याद रखना है कि जब भी इस तरह के डाइस आपको गिवन होते हैं ओपन डाइस, तो जो आउटर वाली साइड्स होंगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। साथ ही साथ फर्स्ट वाला 3rd के ऑपोजिट होगा और सेकंड वाला 4th के ऑपोजिट होगा। ये याद रखना है, अगर सब भूल जाओ तो ये जरूर याद रख लेना। इसके बाद ये सारे केस एक दूसरे के सिमिलर हैं। आगे जब हम इसके गए तो इसके आगे चलने पर हमें यहाँ पर इस तरह के डाइस देखने को मिले।
जब भी इस तरह के डाइस गिवन होंगे तो जो सेंट्रल में आपकी साइड्स होंगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये याद रख लेना, 2 के ऑपोजिट 5 आ जाएगा। 1 जो आपका कॉर्नर वाली साइड है 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगी। ऐसे ही 4 और 5 क्या होंगी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये याद रहेगा। और ये वाला अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर एक साइड गिवन है तो इसको हम इस तरह से आपका फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर 1 के ऑपोजिट 3 आ जाएगा, 4 के ऑपोजिट 5 आएगा, सेंटर पे जो साइड 2 है इसके ऑपोजिट आपका वो साइड आएगी जो फ्रैक्शन से फॉर्म हो जाएगी। हाँ, कोई डाउट है क्या आपको इस पिछली वाली स्लाइड में? ये फोर्थ वाले में ये था कि जब हमने इसको 1 से पिक किया तो 2 आपका यहाँ पर आ गया और 3 आपका बॉटम में आ गया, तो 1 के ऑपोजिट आपका 3 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। आगे जो 4 था वो आपका 2 के ऑपोजिट आ गया इस तरफ, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 4 के लेफ्ट में 6 है और 1 के लेफ्ट में 5 था, तो 5 और 6 एक दूसरे को ओवरलैप कर गए थे। 5 और 6 एक दूसरे को ओवरलैप कर गए थे, जिस वजह से क्या हुआ, ये डाइस हमारा पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक साइड आपकी ओपन रह गई। ठीक है, तो ये आपका इसीलिए हमारा पॉसिबल नहीं था। आगे ये सारे क्लियर समझ में आ गए? हाँ, लास्ट वाली साइड में डाउट है, बताओ। यहाँ पे होता तब भी पॉसिबल होता, तब भी जब इस डाइस को यहाँ से हम उठाते तो 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते। अब जो 6 है वो आपका इसके जस्ट बगल में आता, जस्ट 3 के बगल में आने के बाद सीधा इधर आ जाता, और 4 जो है वो आपका 2 के ऑपोजिट हो जाता। ठीक है ना, तब भी आपका सेम कंडीशन मिलती, 5 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 3, 2 के ऑपोजिट 4। इसीलिए कहा ये याद भी रख लेना कि जो आउटर साइड्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, लेकिन जरूरी है कि एक राइट में होना, एक लेफ्ट में होना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगी, दोनों राइट में या दोनों लेफ्ट में होंगी, तब वो डाइस कभी भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट आपका 3rd, 2nd के अपोजिट 4 वाला बॉक्स जो रहेगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ओपन डाइस गिवन है। इसमें जब भी ओपन डाइस गिवन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आउटर साइड्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो जब भी ओपन डाइस गिवन होता है तो सबसे पहले उसकी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। कंक्लूजन में क्या है आपका कि जो 5 है इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, 3। 5 के ऑपोजिट में क्या आ गया, 3 आ गया, सबसे पहले ही कंडीशन। आगे 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका 4, तो यहाँ 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया, 4 आ गया। रिमेनिंग साइड आपका 1 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 6, तो 1 के ऑपोजिट में 6 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंक्लूजन फाइंड कर लिया। अब कंक्लूजन फाइंड कर लिया तो इसके बेसिस पे हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में 1, 3 और 6 है, तो 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कभी भी ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड वाले पर चलें तो 1, 3 और 5, 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कभी एडजेसेंट में आपका एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में 2, 4 और 6, तो यहां पर 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कभी भी एडजेसेंट में एग्जिस्ट नहीं करते। लास्ट में देखेंगे तो 1, 3 और 4, 1 यहां पर है, 4 यहां पर है, 3 यहां पर है, कोई भी पेयर एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो यहां पर ये डी ऑप्शन यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो चेक करने का यही तरीका है, ओपन डाइस जब भी गिवन होंगे तो इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। आपका अभी टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट संडे को, उसमें भी आपको क्या करना था, कंक्लूजन पे आना था। आपको ये चेक करना था कि कौन किसके ऑपोजिट है, तो आपका एडजेसेंट पे वो नहीं होगा, तो आपके ऑप्शन आपको फिर सही आंसर वहां से मिल जाता। हाँ, तो यहां पर इसके बाद अगले अगर क्वेश्चन पर चलें तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका सेकंड कंडीशन गिवन है। ये भी एक आपका पॉसिबल कंडीशन है, किसकी, डाइस की, ओपन डाइस की। ये हमने पिछले वाले आपका सीट पे देखा था। अब यहां पर ए के ऑपोजिट क्या आता है आपका ई, ऐसे ही बी के ऑपोजिट क्या आता है आपका सी, और डी के ऑपोजिट क्या आ जाएगा एफ। इस कंक्लूजन को लिख लेते हैं, ए के ऑपोजिट में आ गया आपका ई, बी के ऑपोजिट में आ गया सी, और साथ ही साथ डी के ऑपोजिट में आ गया एफ। अब डी के ऑपोजिट में एफ आ गया। इस कंक्लूजन के बेसिस पे अगर हम चेक करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, ए, ई और एफ। ए और ई एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कभी भी आपका बगल में नहीं होंगे, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है आपका, डी, ई और एफ, तो यहां पर डी और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कभी भी एडजेसेंट आपका नहीं एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन में ए, एफ और सी, तो यहां पर देखोगे ए यहां पर है, एफ यहां पर है, सी यहां पर है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, पॉसिबल है कंडीशन। डी वाले ऑप्शन में क्या है, ए, बी और ई, तो यहां पर ए, बी और ई, ए और ई अपोजिट में है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ये सभी को क्लियर है? अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे हो जाएंगे।
अब चलते हैं आपका थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्योंकि 5 साइड्स जो है आपकी सरफेस वो तो कंप्लीटली गिवन है, लेकिन छठी सरफेस जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है आपको, ट्राइंगल की फॉर्म में। जब भी इस ट्राइंगल को हम फोल्ड करते हैं तो जब भी आपका इस शेप को फोल्ड करेंगे तो यहां पर दो ब्लैंक साइड एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगी। ये वाली इस ब्लैंक साइड के ऑपोजिट हो जाएगी और ये ब्लैंक साइड इसके ऑपोजिट में हो जाएगी। इस तरह से दो ब्लैंक साइड एक दूसरे के ऑपोजिट में हो जाएंगी। अब जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं आपका, जिस पर आपका ए गिवन है, इस तरह से आपका ए गिवन है, इसके ऑपोजिट में क्या आएगा आपका, ये वाली साइड आएगी, जिसमें आपके 2 ट्राइंगल लाइनिंग वाले आमने सामने इस तरह से फॉर्म होंगे। ये समझ में आ रही बात? ये जो ए के ऑपोजिट में आपके जो ट्राइंगल फॉर्म होंगे लाइनिंग वाले, वो क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट आपका इस तरह से कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। अब इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये दोनों ट्राइंगल जो कि आपका ऐसे आपके होने चाहिए थे, ये आपका जस्ट बगल में आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 ब्लैंक साइड तो थी, लेकिन साइड में आपका तीसरी जो साइड थी ये अगर ऑपोजिट होती एक दूसरे के, तब तो ये एग्जिस्ट कर जाता। सेकंड वाले ऑप्शन में 2 ब्लैंक साइड है, तो आपका ये ब्लैंक साइड हो सकती है, ये भी हो सकती है, या ये और ये हो जाए, या ये और ये और ये, आपको कोई भी पेयर हो सकता है 2 साइड्स का। साथ ही साथ आपका 2 आपके क्या है, ब्लैंक ऑप्शन में गिवन है, तो ये वाला आपका क्या है, पॉसिबल है। थर्ड पर चलेंगे तो यहां पर ए, यहां पर एक जगह तो ए आ गया, और 2 ब्लैंक साइड, एक ये वाली हो सकती है और एक ये वाली, तो ये थर्ड वाला भी आपका इसमें करेक्ट आ रहा है। डी वाले पर चलेंगे तो 3 ब्लैंक है आपके, ठीक है, तो 3 ब्लैंक हैं आपके, 1 2 3, कोई भी आपके 2 ब्लैंक तो ऐसे होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट में होंगे, तो ये डी वाला ऑप्शन है, यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सही आंसर इसका क्या चाहिए था आपका, बी एंड सी, लेकिन यहां पर बी एंड सी नाम से कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। अगर मान लो इसका सही आंसर देना होता तो वो ई ऑप्शन कुछ इस तरह से देते आपका, बी एंड सी, ऐसे। समझ में आ रही बात? लास्ट वाले क्वेश्चन में यहां पर सिंबल्स आपको कुछ गिवन है, सिंबल्स के रेस्पेक्ट में ये फाइंड करना है। ये बताओ मल्टीप्लाई के ऑपोजिट में क्या होगा, ये स्क्वायर, मल्टीप्लाई के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर आ जाएगा। ये लाइनिंग के रेस्पेक्ट में क्या आएगा आपका, सर्कल, तो यहां पर लाइनिंग के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये सर्कल, इस तरीके से। लास्ट में डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, यू, तो यहां पर डिवीजन के ऑपोजिट में क्या आएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो कंक्लूजन यहां पर इस डायग्राम से मिलता है कि जो क्रॉस है इसके रेस्पेक्ट में स्क्वायर आ जाएगा, लाइनिंग के रेस्पेक्ट में आपका सर्कल आ जाएगा, और यहां पर डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा आपका, यू आ जाएगा। तो यहां पर आपका ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, डिवीजन है ये, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आपका, सर्कल, डिवीजन और लाइनिंग। देखो सर्कल और लाइनिंग क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कभी भी आपका एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले पर चलेंगे तो आपका यू, क्रॉस और स्क्वायर, तो यहां पर यू गिवन है, क्रॉस कहां पर है, ये, और स्क्वायर, क्रॉस और स्क्वायर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कभी भी आपका एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे। आगे चलेंगे तो यहां पर यू, लाइनिंग और स्क्वायर, तो यहां पर यू ये रहा, लाइनिंग ये रही और स्क्वायर, तो सी वाला ऑप्शन यहां पर क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, सी वाला एग्जिस्ट कर जाएगा। डी वाले पर जाएंगे तो डिवीजन, सर्कल और क्रॉस, तो यहां पर डिवीजन यहां पर है, सर्कल यहां पर है और क्रॉस यहां पर है, तो ये भी आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। कहां पर गिवन है आपका, डी ऑप्शन में, तो सी एंड डी आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन ये। अब डाइस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ओपन डाइस का हो या क्लोज डाइस का। इस बार टेस्ट में आपके क्लोज ओपन डाइस का क्वेश्चन गिवन था, हो सकता है अगले टेस्ट में आपका क्लोज डाइस का क्वेश्चन गिवन हो, तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन लगा लेना जो भी आपके बुकलेट में होंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, इससे आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।